लोभ का त्याग। एक राजा था। संतान नहीं होने से वह बड़ा चिंताग्रस्त रहता था। हर समय उसके मस्तिष्क में यही चिंतन बसता था कि पुत्र के अभाव में राज्य का भार किसको दूंगा, मैं अपना उत्तराधिकारी किसको चुनूंगा। इसी दुख से मंत्री भी पीड़ित था। वह भी पुत्र के बिना काफी शोकाकुल रहता था। उसके मन में भी यही चिंतन था कि मेरा मंत्री पद कौन संभालेगा। मंत्री और राजा दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तंत्र मंत्र करवाए, अनेकों देवी देवताओं की शरण में गए, किंतु भाग्य के अभाव में ये असफल रहे। एक दिन राजभवन में एक महात्मा आए और राजा से पूछा, राजन, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों छा रही है। राजा, महात्मन, मेरे और मंत्री के एक भी पुत्र नहीं है, इससे हम दोनों दुखी हैं। इसी चिंता में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। महात्मा, राजन, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, आपको बताऊं। राजा, भगवान, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे, शीघ्र फरमाइए। महात्मा, शहर में जितने भी भिखारी हैं उन सबको एक स्थान पर एकत्रित करके तुम अपने हाथ से सबको एक एक रोटी दान दो। मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। जो भिखारी पूरी रोटी का त्याग करेगा उसको तुम राजा बना देना, और जो आधी रोटी को छोड़ेगा उसको मंत्री पद पर नियुक्त कर देना। महात्मा की कथा अनुसार राजा ने वैसा ही किया। महात्मा नोहरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। ज्यों ही दान लेकर एक एक भिखारी बाहर निकलता, त्यों ही महात्मा एक एक को कहने लगे, जो पूरी रोटी का त्याग करेगा उसको राजा बनाया जाएगा, और जो आधी रोटी छोड़ेगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। सभी ने सोचा यह सब कहने की बात है, कहाँ पड़ा है राज्य। इतने में एक भिखारी ने सोचा, आज मैं आधी रोटी से ही काम चला लूंगा। उसने आधी रोटी छोड़ दी। एक रंक ने पूरी रोटी छोड़ दी। महात्मा बोला, इन्होंने रोटी के लोभ का त्याग किया है। राजा ने एक को राज्य दे दिया और एक को मंत्री बना दिया। ऐसा देख सभी भिखारी चिल्लाते हुए बोले, ऐसा पता होता तो हम भी त्याग कर देते, किंतु अब पश्चाताप करने से क्या हो सकता है। समय चला गया। शिक्षा। जो व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है वही आगे जाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। त्याग का सदा महत्व है, क्योंकि त्यागी पुरुष ही समाज और देश का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू ऑल।